ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 27 अप्रैल 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे मनमत
और परमत पर चलने के कारण तुम्हारे संकल्प, वाणी, कर्म सब बिगड़ गए। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारने का तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि इस समय हमें परमपिता परमात्मा सदाशिव की सर्वश्रेष्ठ श्रीमत मिल रही है। यदि हम उस अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन सोने जैसा हो जाता है। इस जन्म में और पिछले जन्मों में जो पाप कर्म विकर्म हमने किए हैं, उन्हें योग बल द्वारा भस्म करने का पुरुषार्थ करो। ये भगवान का आदेश निर्देश है। विकर्मों पर विजय प्राप्त करने से ही वैजंती माला का दाना बन सकते हैं। वैजंती अर्थात विजय अंती, अंत में जिनकी विजय हुई ऐसी आत्माएं वो वही बनती हैं जिन्होंने विकर्मों पर विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना है कि एक शिव पिता के सिवाय दूसरा कोई याद ना आवे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज की मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा परमपिता परमात्मा स्वयं करता है और स्वतः करता है। परमपिता परमात्मा ऐसी आत्माओं की स्वतः रक्षा करता है जो परमपिता परमात्मा के साथ सच्चाई और सफाई से चलते हैं। प्रभु पिता को सच्चाई और सफाई ही पसंद है। छल कपट ठगी कुटिल हृदय बिल्कुल पसंद नहीं। झूठ प्रेम से चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। ऐसी आत्माओं को माया अपनी तरफ बहुत खींचती रहती है। ऐसी मायावी आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को फिर अंत में सजा भी खानी पड़ती है, क्योंकि वो अपने पापों को योग बल से काट नहीं पाते। दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा से बीमारी क्यों छिपाते हैं? क्योंकि बीमारी अगर सर्जन से छुपाएंगे, डॉक्टर से छुपाएंगे, तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो बाबा ने कहा, बड़े बड़े महारथी भी जो होते हैं उनसे भी कोई ना कोई भूल हो जाती है। सब उनको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कोई ना कोई विकारों के जो हैं अणु परमाणु जीवाणु होते हैं। तो बीमारी को छुपाने का कारण मेन ये होता है कि अगर भरी सभा में कोई अपने विकारों के बारे में बताए तो उसको इज्जत जाने का डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जानते भी हैं कि माया ने हमें धोखा दिया है सबको, खास करके आंखें क्रिमिनल हो गई हैं। आंखों से पवित्र दृष्टि नहीं है, निर्दोष दृष्टि नहीं है, विकारी दृष्टि हो गई है। फिर भी शिव भगवान से छिपाने की कोशिश करते हैं। यद्यपि भगवान से कुछ छिपा नहीं है, लेकिन कन्फेशन एक नियम है कि जो ड्रामा में नूंद है, क्षमा मांगोगे तो क्षमा मिलेगी, द्वार खटखटाओगे तो द्वार खुलेगा। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाओगे, तुम्हारा पतन होता जाएगा, तुम दुर्गति में चले जाओगे और तुम बच्चों को माया कच्चा खा जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी ईश्वरी पढ़ाई भी फिर छूट जाएगी, तुम्हें पढ़ाई में कोई रस नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें बहुत खबरदार होकर चलना है। खबरदार, होशियार, मनमत परमत आसुरी मत पर नहीं चलना है। केवल एंड केवल श्रीमत पर जो भगवान की हमें मिल रही है, ईश्वरीय श्रीमत, केवल उसी पर चलना है।
आज की मुरली का वरदान है भगवान शिव द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भाव। इसकी व्याख्या सुनते हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे, नहीं तो वरदान मिलने का कोई लाभ नहीं होगा। किसी को कोई गिफ्ट दें और वो पड़ी रहे अनयूज्ड तो उसका कोई लाभ नहीं। ऐसे ही परमात्मा हमें वरदान देते हैं, उस वरदान को हम जिए, हमारा रोम रोम उस वरदान को जिए। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए बाबा ने कहा क्या करो, वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए कि बीज से फल की यात्रा तक पहुंचे तो रोज स्मृति का पानी दो, आत्म स्मृति परमात्म स्मृति, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो और उस वरदान को विजुअलाइज करके उसमें स्थित होने की कोशिश करो तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में ले आएगा। बहुत सुंदर बात है, एक वरदान अनेक वरदानों को ले आता है, एक सद्गुण अनेक सद्गुणों को ले आता है, इसी तरह एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणों को ले आता है। तो बाबा ने कहा एक वरदान को अगर फलीभूत किया तो अनेकानेक वरदान स्वतः ही दौड़े चले आएंगे और इसके फलस्वरूप आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। आपके वाणी से वरदान, संकल्प से वरदान, आपके कर्मों से वरदान हर आत्मा को मिलने लगेगा। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे, उसको यूज करेंगे वरदानों को, उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखलाता रहेगा। बहुत सुंदर। इसलिए हमें वरदानों को समय पर काम में लगाना है तो उसका हमें और भी श्रेष्ठतर रूप हमारे सामने आता रहेगा। बाबा ने कहा मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, परम धाम में, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, सचखंड में सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहां से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। कोई माता बन जाता है, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, सारे रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन परम धाम में तो कोई रिश्ता नहीं होता, केवल बिंदु रूप आत्माएं होती हैं। सतो प्रधान से जब हम उतरते हैं धरा पर तो हम सतो प्रधान होते हैं और फिर जन्म लेते लेते सतो प्रधान से कलयुग तक तमो प्रधान बन जाते हैं। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाबा भी कहते हैं मैं कलयुग के अंत में इस साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमसे आके बात करता हूं, इन इंद्रियों का प्रकृति का आधार लेकर तुम बच्चों को मैं डायरेक्शन देता हूं। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। आत्माओं का फादर तो निराकार परमपिता परमात्मा है, हर पल उनको ही याद करना है। प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू भगवान काम करते हैं, लेकिन वो तो साकार है। चाहे साकार हो अथवा सूक्ष्म आकारी देवी देवताओं हो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और साकार में राम कृष्ण, किसी को भी याद नहीं करना, ये सब देव हैं, कोई भगवान नहीं। भगवान अशरीरी, केवल अशरीरी, निराकार, विदेही, ज्योतिर्लिंगम, आशुतोष शिव बाबा को याद करना है, तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे।
बाबा कहते हैं बच्चे, इस पढ़ाई को बड़ी शिद्दत से पढ़ना है, इस ज्ञान योग का बहुत शिद्दत से अभ्यास करना है, लेकिन माया भी बड़ी दुस्तर है। आपका मन ही आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी फूल से कांटा बना देती है। आज फूल है, कल कांटे बने दिखाई देते हैं। कई तो ट्रेटर भी बन जाते हैं, शिवद्रोही बन जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा तो माया से छुड़ाने के लिए हमें आए हैं, क्योंकि वो मायापति हमें माया से मुक्त कर सकता है। कहते हैं बाबा, माया अपनी तरफ खींचती है। माया भी कोई कम चुंबक नहीं है, माया का भी अट्रैक्शन कोई कम नहीं, प्रलोभन कोई कम नहीं। इस समय देखो, खूबसूरती बढ़ाने के आर्टिफिशियल साधन बहुत बढ़ गए हैं। हर समय फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी और आम आदमी भी आर्टिफिशियल साधनों के पीछे है, ताकि सुंदर दिखाई पड़े। और कई तरह के फैशन भी निकल आए हैं। सिनेमा, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, क्या क्या दिखाते रहते हैं जो देखने योग्य नहीं है। जिससे क्या हो रहा है, चारित्रिक और नैतिक पतन हो रहा है। विज्ञान के साधन जो सुख दे रहे हैं वो दुख मिश्रित है। आज बिजली है तो सुख है, बिजली नहीं तो दुख ही दुख है। आजकल तो पूरी जिंदगी ही बिजली पे आधारित है, लाइट पे आधारित है। लाइट ना हो तो जैसे लाइफ नहीं है। देयर इज नो लाइफ विदाउट लाइट। ये भीतर के लिए भी सत्य है और बाह्य जगत के लिए भी सत्य है, क्योंकि शरीर में भी लाइट है आत्मा की तो चल रहा है, और बाह्य दुनिया में भी लाइट है तो दुनिया का कारोबार चल रहा है। अगर आज तूफान आ जाए, बड़ा तूफान, अर्थक्वेक हो जाए तो, और लाइट डिस्टर्ब हो जाए तो पानी वगैरह सारे साधन हमारे जो हैं एकदम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। जिंदगी पूरी की पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए ये जीवन जो बिल्कुल आर्टिफिशियल हो गया है, उससे बचना है, क्योंकि आर्टिफिशियल में बनावट है, बनावट में मिलावट है, और मिलावट में गिरावट है। बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चा सच्चा मन वचन कर्म का चार्ट प्रतिदिन लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते तो फिर सजा हो जाती है। सजा के समय फिर तौबा तौबा करते हैं, उस समय तो क्षमा मिलेगी नहीं। कई बच्चे बिना सजा के सुधरते भी नहीं है। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो पिता डांटते हैं, मारते हैं, तो उस समय तौबा तौबा करते हैं। लेकिन माता पिता के मन में जब मारते समय भी बच्चे के कल्याण की भावना होती है, उनकी इंटेंशन में बच्चे को मारना कहीं नहीं होता, वो तो उसको सुधार के लिए थोड़ा डांट फटकार लगाते हैं। ये है बेहद का पिता, इतना बड़ा परम पिता परमात्मा, सारे विश्व का नायक, कितनी नम्रता से चलते हैं। शिव बाबा में कितनी ह्यूमिलिटी और कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम। फिर भी बाबा के बच्चे सुनते नहीं, धारणा नहीं करते, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। भगवान शिव खुद कहते, मैं तुम आत्माओं का बेहद का पिता हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए अब मेरी श्रीमत पे चलो। मैं आया हूं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाकर वापस ले चलने के लिए, घर वापस आ, अब लौट चलें। बाबा कहते हैं बच्चे आओ अब घर लौट चलें। उसके लिए मैं तुम्हारी तैयारी करवा रहा हूं घर जाने के लिए।
अब तुम्हारी ज्योत जगा दी है ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले योग की शक्ति से अपने विकर्मों को भस्म करो, विकर्मों का नाश करो। बाबा कहते हैं मैं तो गरीब निवास हूं, जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं कुब्जाएं अजामिल जैसे पापी हैं, उनका भी उद्धार करता हूं, उनको भी साहूकार बना देता हूं। यहां तो शिव बाबा पर ही बलिहार जाना है, तन मन धन सहित अर्पित हो जाना है। जो भगवान पर बलिहार जाते हैं उनको भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हार मिलते हैं, उनकी पूजा होती है। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सच्चा सच्चा राजयोग बेहद का परम पिता परमात्मा सदाशिव हम बच्चों को सिखला रहे हैं। तुम जानते हो कि राजयोग से ही परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, जहां पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी भी हैं और योगी अर्थात योग्य राजा हैं। सब इंद्रियों पर वहां पर अधिकार है। तो हम बच्चों को राजयोग के द्वारा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आज का स्लोगन है अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाता है। लेकिन प्रश्न होता है कि अटेंशन नेचुरल कैसे हो? वो हम बच्चों को हर वक्त कांस्टेंट अवेयरनेस में जीना होगा, अलर्टनेस रखनी होगी सहज भाव से, और एक दिन आएगा हमारी अटेंशन नेचुरल हो जाएगी। ये जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये नेचुरल हो जाएगा तो हर प्रकार की टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर नो टेंशन, नो वरी, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, एंजाइटी फ्री पर्सनैलिटी, फियर फ्री पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।